अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज हम सबसे बड़े बड़े आज़म अफ्रीका की सैर करने जा रहे हैं। इसमें आखिर लोग भूखे क्यों रहते हैं, लोग पीने के लिए गंदा बारिशों का पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं। इब्राहिम त्रावे कौन है? ये 37 साल नौजवान इब्राहिम त्रावे खुद को हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल बताता है और अफ्रीका की तकदीर बदलने आया है। इब्राहिम त्रावे को अमेरिका और फ्रांस क्यों कत्ल करवाना चाहता है? इसने अफ्रीका की सरजमीन पर कौन सी ऐसी तरीक रकम कर दी कि आज पूरा अफ्रीका इसको अपना लीडर मान रहा है। इस शख्स ने दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स को ललकारा, जिस तरह आज से पहले अफ्रीका और दुनिया के दूसरे मुल्कों के बहादुर लीडरों ने ललकारा और फिर इनको कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम त्रावे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसी तमाम मालूमात हम आगे चलकर आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। इसका शानदार आगाज़ करते हैं कि इब्राहिम त्रावे ये 37 साल हबशी नस्ल का अफ्रीकी मुसलमान नौजवान है। ये नौजवान बुर्किना फासो व मुल्क का सदर और आर्मी का चीफ है। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी मुल्क है जिसे दुनिया आज से पहले नहीं जानती थी, मगर इस नौजवान की बहादुरी ने इस मुल्क को दुनिया की हेडलाइन बना दिया और मशहूर मरूफ कर दिया। इब्राहिम त्रावे ने 2009 में फ़ौज को ज्वाइन किया कि अच्छे हुस्न अखलाक, तलीम और बहादुरी की वजह से 2020 से उसे फ़ौज का कैप्टन बना दिया गया। इब्राहिम त्रावे ने 1988 को बुर्किना फासो में ही पैदा हुए। कैप्टन बनने के बाद इसने अपने मुल्क की आवाम और मुल्क के बेशकीमती ज़खायर पर होने वाले जुल्म को नोट किया और फ्रांस और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इनको ललकार दिया। दरअसल बुर्किना फासो फ्रांस से ही आज़ाद होने वाला मुल्क है। इस मुल्क ने फ्रांस से आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर हमेशा फ्रांस ने इसको अपना गुलाम बना कर रखा। क्यों ना कि फ्रांस ने अपने ही पटरों को इस मुल्क का हुक्मरान बनाकर रखा। फ्रांस ने अपने दौर में यहाँ से इतना सोना निकाला कि जिसका आज तक कोई अंदाज़ा न लगा सका। यहाँ के लोगों से जबरन काम करवाया जाता रहा और बदले में 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। अफ्रीका एक नौजवान लोगों का मुल्क है। अमेरिका और यूरोप कभी भी नहीं चाहते कि अफ्रीकी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इनको ललकार दें। दरअसल बुर्किना फासो फ्रांस से ही आज़ाद होने वाला मुल्क है। इस मुल्क ने फ्रांस से आज़ादी हासिल तो कर ली, मगर हमेशा फ्रांस ने इसको अपना गुलाम ही बनाकर रखा। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप कभी भी ये नहीं चाहते कि अफ्रीकी सर उठाएं। अगर इन्होंने सर उठाया तो कोई भी इनका सामना नहीं कर पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इनको मुल्क से निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिन्होंने लूट कर बुर्किना फासो को खोखला कर दिया था, मगर आज भी बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज़्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करती चलूँ कि दुनिया के तकरीबन नस्बे मुसलमान सिर्फ बरे-आज़म अफ्रीका में रहते हैं। बेशक मुसलमानों पर हर जानब जुल्म ही होता रहा, मगर इनकी कोई दरवेशी नहीं करता। इब्राहिम त्रावे ने फ्रांस की फ़ौज और सियासतदानों समेत तमाम सोना निकालने वाली कंपनियों को बुर्किना फासो से निकाल दिया। इसीलिए अमेरिका और यूरोप चीख रहा है। आज फ्रांस समेत पूरे यूरोप ने जो इतनी तरक्की की है, इसके पीछे अफ्रीकी खून है। यूरोप और अमेरिका से ये खबरें आम हो रही हैं कि इब्राहिम त्रावे ने अपने सोने की तमाम मालियत को फ़ौज पर लगा रहा है, मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इब्राहिम 70% से ज़्यादा मालियत अपने मुल्क पर लगा रहा है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इब्राहिम त्रावे ने अब अपनी रिफाइनरीज लगाई हैं, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई हैं। अब फ्रांस से नहीं बल्कि बुर्किना फासो खुद सोना निकालेगा। इब्राहिम त्रावे अब पूरे अफ्रीका में इत्तेहाद बनाने जा रहा है, लेकिन कुछ अफ्रीकी मुल्क 100% साथ खड़े हो गए हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ मिलते जा रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में यूरोप का मुकाबला अब अफ्रीका करेगा, लेकिन
लेकिन डर ये है कि कर्नल कज़ाफ़ी और थॉमस फंकारा जैसे बहादुर लीडरों ने जब अफ्रीका को यूरोप और अमेरिका से निजात दिलानी चाही तो इनको मरवा दिया गया। लेकिन इब्राहिम त्रावे को अल्लाह पाक ज़रूर अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेंगे और पूरे अफ्रीका का लीडर भी बनाएंगे। इब्राहिम त्रावे को कई बार कत्ल करने की भी कोशिश की गई और पूरे अफ्रीका में ये खबर आम की गई है कि इब्राहिम त्रावे कत्ल हो गया, मगर अवाम ने यकीन नहीं किया और अपने लीडर के साथ खड़े रहे। नाजरीन, अमेरिका और फ्रांस की आंखें खुली की खुली रहेगी जब इब्राहिम त्रावे रशिया के जहाज से रशिया ही की सरजमीन पर लैंड हुए। इब्राहिम त्रावे ने बहुत से मुआहदे किए जिसमें तलीम, मैट्रिक जो कि हर तवानाई और ज़र मुबादला सरफरिस्त है। दुनिया ने देखा कि किस तरह इब्राहिम त्रावे अपनी फौजी यूनिफॉर्म में ही रशिया की सरजमीन पर लैंड हुए। इब्राहिम त्रावे रशिया के अलावा चाइना के साथ तल्लुकात अच्छे कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में कुछ बन सके। बुर्किना फासो एक ज़राई मुल्क है, इसका फ़ायदा उठाते हुए इब्राहिम त्रावे ने बेशुमार फूड इंडस्ट्रीज लगाई हैं जहां सब्जियां और फ्रूट स्टोर किए जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्लांट टमाटो पेस्ट का प्लांट लगाया गया है जो तकरीबन 90 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से नौकरियां भी आम हुई हैं, लोगों के घरों में खाना भी पकने लगा है, मुल्क की माशियत बेहतर होने लगी है और ज़र मुबादला अच्छा खासा आने लगा है। बेहतरीन सड़कें बनाई गई हैं, हमसाए मुल्कों तक रसाई पहुंचाई गई है ताकि चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर की जा सके। बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है मगर सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में, ताकि बच्चे स्कूल में पंखे के नीचे बैठकर पढ़ सके और मरीज़ अस्पतालों में सुकून से रेस्ट कर सके। अब अच्छे हॉस्पिटल और जदीद मशीनरी का इंतज़ाम किया जा रहा है और दूसरे मुल्कों से डॉक्टर्स और नर्सें भी बुलाई गई हैं। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करते थे, साफ़ पानी की किल्लत थी, मगर चाइना की मदद से इब्राहिम त्रावे ने साफ़ पानी के फिल्टर प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं। अब इन सब के अलावा वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि मुल्क बेहतर से बेहतर हो सके और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बेहतरी ही होगा। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करते चलो कि इब्राहिम त्रावे से पहले बुर्किना फासो की सरजमीन पर थॉमस फंकारा नामी इंसान लीडर बनकर उभरा और इसने भी ऐसी ही तब्दीलियां चाही मगर उसे कत्ल करवा दिया गया। बुर्किना फासो मुल्क का नाम भी थॉमस फंकारा ने नहीं रखा था। नाजरीन, हम लोग अफ्रीका से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? दरअसल अफ्रीका में हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ इस्लाम कैसे पहुँचा? दरअसल पूरे अफ्रीका में इस्लाम अरब ताजर के ज़रिए और उलमाए किराम के ज़रिए पहुँचा। दुनिया मूसा को नहीं भूल सकती। ये माली कारवा बादशाह था जो आज दिन तक दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान माना जाता है। ये मुसलमान था और बुर्किना फासो के हमसाए मुल्क माली का बादशाह था। इसके पास सोने के अनबार और दौलत के खजाने भरे पड़े थे। वो अफ्रीका जहाँ के बादशाह पूरी दुनिया में सबसे अमीर थे। आज वहाँ के लोग दो वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। नाजरीन, मुल्क का दारुल हुकूमत वागाडोगा है जहां मुल्क के तमाम फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। ये मुल्क के दूसरे शहरों की निस्बत कुछ एडवांस है। ये लोग डांस करना बहुत पसंद करते हैं। लड़के लड़कियां ज़्यादातर नौजवान हैं। यहाँ ज़्यादातर घर कच्चे पक्के हैं। मस्जिदें भी कच्ची मिट्टी से बनाई गई हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत है। बुर्किना फासो वो मुल्क है जहाँ कपास जैसी फसल कसीर मकदार में होती है। अब पूरी कपास की फसल मुल्क में ही रहेगी, फ्रांस नहीं जाएगी और मुल्की लोगों को काम दिया जाएगा। इसके बाद काजू का फल, जिसे हम ड्राई फ्रूट का नाम देते हैं, ये मुल्क की आमदनी का बहुत बड़ा सहारा है। काजू बुर्किना फासो की सरजमीन पर बहुत तादाद में होता है। इब्राहिम त्रावे ने काजू की इंडस्ट्रीज भी लगाई हैं और अब सारा काजू फ्रांस नहीं बल्कि मुल्क में ही बेचा जाएगा और कुछ दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त किया जाएगा। मुल्क की ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा रहा है और एयरपोर्ट मज़ीद अपडेट किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत वागाडोगा को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। किसानों को किस्तों पर काश्तकारी के लिए चीज़ें मुहैया की जा रही हैं जैसा कि ट्रैक्टर,
ट्रैक्टर और उसके बाद वो जो दूसरी मशीनरीज हैं, थ्रेशर वगैरह, नाज़रीन 2022 से लेकर 2025 तक सिर्फ 2 सालों में ये काम किए गए हैं। अब जदीद इंडस्ट्रीज कल्चर पर काम किया जा रहा है। जिन लोगों के पास पैसा है इनको हिफाजत दी जा रही है और इनको अपना सरमाया मुल्क में लगाने के लिए दावत दी जा रही है, ताकि ये लोग बड़े बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल, स्कूल, अस्पताल बनाएं, ताकि मुल्क मजीद तरक्की करे, खूबसूरत बने और आवाम के लिए आमदनी के ज़राए पैदा हों। इब्राहिम ट्रावे ने गोल्ड की मार्केटिंग के लिए रशिया के साथ भी मुआहदा किया है, जिसकी प्रॉफिट का हकदार एशिया का होगा और आधा बुर्किना फासो का। नाजरीन, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इब्राहिम ट्रावे ने अपने हमसाय मुल्कों के समुद्र को इस्तेमाल करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करेंगे, ताकि मुल्क की माशियत को काफ़ी सहारा मिल सके। क्या आप जानते हैं कि जो मुआहदा इब्राहिम ट्रावे एशिया के साथ जोहरी प्लांट पावर प्लांट के लिए करके आया है, दरअसल यही वजह है कि यूरोप अब उसे कत्ल करना चाहता है। ये पावर प्लांट मुल्क की हिफाजत और बिजली की कमी को पूरा करेगा और यही चीज़ यूरोप और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क में जगह जगह थॉमस कारा के मुजस्मे लगाए जा रहे हैं और इनसे के नाम का म्यूज़ियम भी बनाया गया है, ताकि लोग उसे याद रखें, ताकि लोग इस अजीम इंसान की कुर्बानी को याद रख सकें। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इब्राहिम ट्रावे के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी, आप सबको कैसी लगी, और आप सब मिलकर दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस मुसलमान नौजवान की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों का एक अजीम लीडर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।